और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में, दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 30 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है नहूम की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसके पहले पद के अंदर। नहूम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। नहूम जो है, नहूम जिसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो एक यहूदी भविष्यद्वक्ता था नहूम। और नहूम का जो मतलब होता है मेरे प्रियो, वो होता है कंफर्टर, यानी तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला। वो एक यहूदी भविष्यद्वक्ता जो है वो था परमेश्वर की ओर से। एंड नहूम revealed that God loves his people। नहूम ने इस बात को जो है कहा कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर जो है God is also just, यानी परमेश्वर जो है वो न्याय भी करता है, क्योंकि वो न केवल प्रेम है बल्कि वो पवित्र भी है। हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर पवित्र 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 है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, वो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए वो किसी भी अपवित्र बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो पवित्र है, इसलिए वो किसी पाप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। गॉड डिसिप्लिन्स दोज ही लव्स। परमेश्वर जो है जिससे प्रेम करता है वो उसको अनुशासित करता है। ही इज स्लो टू एंगर। हालेलुया। वो विलंब से कोप करने वाला है। क्यों वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है? क्योंकि वो अपने लोगों को पश्चाताप करने का मौका देना चाहता है। हालेलुया। वो अपने लोगों को पश्चाताप करने का मौका देना चाहता है। उसने जब कहा कि मैं जल प्रलय से पृथ्वी को खत्म कर दूंगा, तो एकदम से जल प्रलय नहीं आ गया। बहुत लंबा समय था जब नूह चिल्लाता रहा, बोलता रहा, प्रचार करता रहा, लोग उसका मजाक बनाते रहे। लेकिन एक लंबा समय था उसके बाद भी, जब प्रभु ने कह दिया था कि मैं जल प्रलय से, परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा लंबा समय था जब नूह प्रचार करता रहा, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। हालेलुया। परमेश्वर एकदम से जो है नष्ट नहीं करता, वो विलंब से कोप करता है, वो एकदम से क्रोध नहीं करता। अभी भी उसके अनुग्रह का समय चल रहा है, क्योंकि अभी भी प्रभु यीशु मसीह उस मध्यस्थता की प्रार्थना को पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर कर रहा है। इसलिए आज भी हमारे ऊपर अनुग्रह और दया हो रही है। लेकिन जब परमेश्वर क्रोध करेगा, उसके प्रकोप के वो 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है। हालेलुया। तब वो अनुग्रह का समय जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी प्रभु जो है वो प्रभु जो है अभी वो विलंब कर रहा है। अभी वो, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर, अभी उसने लोगों को मन फिराने का मौका दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए अभी समय है, फिर ना मिलेगा मौका, कर लो तौबा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को दंड देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग अपने आप को जांच लें, अपने आप को बदल लें, अपना पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें। इसलिए परमेश्वर जो है लोगों को समय देता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी है, वो धर्म से न्याय करेगा।
वो समय आ रहा है कि वो न्याय करेगा। लेकिन एक बार जैसे नूह के उस जहाज का दरवाजा बंद हो गया, फिर दोबारा चलो एक बार और खोल देते हैं, कुछ लोगों को और आने देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो बारिश शुरू हुई है, अभी आने देते हैं लोगों को, नहीं, ऐसा नहीं। एक बार गेट बंद हुआ, उसके बाद वो दोबारा नहीं खुलेगा। एक बार रैप्चर हो गया, उसके बाद दोबारा दया नहीं होगी। एक बार न्याय का सिंहासन लग गया, उसके बाद कोई अनुग्रह नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ना केवल प्रेम है, बल्कि वो पवित्र भी है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों को समझना है। हालेलुया, हमें दोनों को समझना है। जहां एक तरफ परमेश्वर प्रेम है, वहां दूसरी तरफ परमेश्वर पवित्र है, और वो किसी अपवित्र चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो हर एक बात का, हर एक काम का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो अच्छाई का भी प्रतिफल देता है, वो बुराई का भी प्रतिफल देता है। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी को काटता है। लिखा है कि अपने शरणागतों की सुधि रखता है, शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया, जो उसमें शरण लेते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, जो उसके नाम का आदर करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि तेरा नाम मेरा शरण स्थान है, तो उसका नाम हमारा शरण स्थान तभी होता है जब हम उसके नाम का आदर करते हैं। हालेलुया, जब हम उसके नाम का आदर करते हैं। हालेलुया, चरवाहा वो हमारा तभी होता है जब हम उसकी बात को सुनते हैं। हमें प्रैक्टिकल बनना है, हमें प्रैक्टिकल बनना है। हालेलुया, हमें प्रैक्टिकल बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया, और भजन संहिता 91, जो कि बहुत ही फैमिलियर साम है, और बहुत सारे हमारी कलीसिया के लोगों ने, बहुत सारे हमारे ऑनलाइन कलीसिया के लोगों ने, भाई बहनों ने 91 भजन संहिता को बच्चों ने याद कर कर पूरा सुनाया है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और भजन संहिता 91 में जो है 9 पद से और 13 पद तक इस समय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए ये है इंपॉर्टेंट बात। हालेलुया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, और इसलिए वो अपने दूतों को आज्ञा देगा तेरे निमित्त की जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। और इसीलिए तू सिंह और नाग को कुचलेगा, और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसलिए किस लिए? इसलिए किस लिए? क्योंकि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए ये सारी चीजें होंगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इसीलिए कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, इसलिए वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, इसलिए तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हालेलुया, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है, जिन्होंने उसको अपना धाम मान लिया है, अपना शरण स्थान मान लिया है। हालेलुया, कि परमेश्वर को अपना धाम मानना यानी परमेश्वर के वचन को अपना धाम मानना, यानी ये वचन है मेरा दायरा, ये वचन है मेरा धाम, ये वचन है मेरा शरण स्थान। हालेलुया, जो ये वचन कहता है वो मैं करूंगा, जो ये वचन कहता है वो मैं नहीं, जो वचन कहता है नहीं करना वो मैं नहीं करूंगा, जो वचन कहता है करना है वो मैं करूंगा, क्योंकि अब मैंने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया। अब ये मेरा धाम है। हालेलुया, अब ये मेरा शरण स्थान है। जब मैं ऐसा करूंगा
तो कोई विपत्ति हालेलुया मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। तब परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करे, वो मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। कब? जब मैं परमेश्वर को अपना धाम बना लूंगा। हालेलुया। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, हालेलुया, मान लिया है, हालेलुया, हालेलुया। तूने जो इस वचन को मान लिया है, तूने जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बना लिया है, तूने जो इस वचन के अनुसार अपनी आदतों को बना लिया है, तूने जो इस वचन के अनुसार अपने रंग रूप को ढाल लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तब ये सारे वायदे तेरे जीवन में परमेश्वर जो है वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को अपना धाम मानना। हालेलुया। यानी आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर को अपना धाम मानना यानी उसके वचन को अपना धाम मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को आप उसके अनुसार नहीं कर रहे, इसका मतलब आप यीशु मसीह को कह रहे हो नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हो यानी आप कह रहे हो कि हाँ प्रभु मैं आपकी बात को मानूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात। हाँ, तो क्या हो रहा है? परमेश्वर का आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, उसके वचन का अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। उसके वचन को ना मानना यानी उसकी बात को ना मानना है। वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर की सांस है, ये जीवित वचन है, ये शब्द नहीं है, ये आत्मा है उसकी। हालेलुया। ये उसकी आत्मा है, ये शब्द नहीं है। लिखा है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। ये शब्द नहीं है, ये उसकी आत्मा है। और यदि आज तुम उसकी आत्मा को सुनो, उसकी आत्मा के आवाज को सुनो, आज यदि तुम आत्मा तुमसे क्या कहता है, आज यदि तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। हालेलुया। अपने मनों को कठोर मत करना मेरे प्रिय। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि ये सारे वायदे आपके जीवन में पूरे हो। हालेलुया। परमेश्वर संकट के दिन हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की वो सुधि रखता है। हालेलुया। हमें उसमें शरण लेनी है, हमें परमेश्वर को अपना धाम मानना है यानी उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को हमको बिताना है। तब बहुत सारी आशीषें जो हमने पढ़ी, हालेलुया, कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये सारे वायदे जो हैं वो मेरे और आपके जीवन में पूरे होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यदि हम चाहते हैं कि ये वायदे हमारे जीवन में पूरे हों, हालेलुया, कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, अगर ये सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे हों तो उसके लिए हमें परमेश्वर को, हमने सीखा है, अपना शरण स्थान बनाना है, अपना धाम बनाना है। परमेश्वर को अपना धाम बनाना क्या है? आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सवाल कि परमेश्वर, हालेलुया, तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है इसलिए ये सारी चीजें होंगी। तो परमेश्वर को अपना धाम मानना क्या है जो हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखा है? जरूर कमेंट कर बताएं। YouTube पर इस वीडियो के नीचे आपका शरीर रोकेगा, आपका मन रोकेगा, शैतान आपको रोकेगा, आलस की दुष्टात्मा आपको रोकेगी, सुस्ती की दुष्टात्मा आपको रोकेगी, अनाज्ञाकारिता की दुष्टात्मा आपको रोकेगी। लेकिन आप इन सब दुष्टात्माओं से हार मत मानना और जरूर जवान सिंह को लताड़ना, अजगर को लताड़ना। हालेलुया। इन नकारात्मक विचारों को लताड़ना, किसी सुस्ती की दुष्टात्मा और आलस की दुष्टात्मा के बंधन में न रहना, अनाज्ञाकारिता के बंधन में न रहना। हालेलुया। और जरूर जवाब देना
परमेश्वर तुम्हें उठाए, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए, परमेश्वर तुम्हें सिखाए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। आमीन। ये अंत का समय है, हमें तैयार होने की जरूरत है। मैं विश्वास रखता हूं कि आप जरूर करेंगे, परमेश्वर की बात को आप मानेंगे, परमेश्वर की आत्मा को आप उसका आदर करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड